देखिए, इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची एयरपोर्ट पर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने भी स्वागत किया। वहीं नितिन गडकरी रांची एयरपोर्ट से ही गढ़वा के लिए रवाना हो गए थे। देखिए, केंद्रीय नितिन गडकरी का आगमन झारखंड की धरती पर हुआ है। ऐसे में उनका लगातार स्वागत भी किया गया। गढ़वा जाने से पहले रांची एयरपोर्ट पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया, जिसके बाद नितिन गडकरी सीधा गढ़वा के लिए रवाना हुए और गढ़वा में जाकर बाईपास 4 लेन रोड की उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है गढ़वा वासियों को। देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आगमन झारखंड की धरती पर हुआ है। ऐसे में वो एक बड़ी सौगात देने आए हैं और गढ़वा को उन्होंने सौगात दे दी है और रांची में भी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का वो उद्घाटन करेंगे। उनके यहाँ तो एक बड़ी सौगात राजधानी वासियों को भी मिलने जा रही है। लेकिन इसके पहले जब उनका एयरपोर्ट पर आगमन हुआ तो एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत तमाम दिग्गज नेता भी रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे और नितिन गडकरी का स्वागत किया। इसके बाद सीधा नितिन गडकरी गढ़वा के लिए रवाना हो जाते हैं और गढ़वा जाकर बाईपास 4 लेन रोड की बड़ी सौगात गढ़वा वासियों को देते हैं। और देखिए, गढ़वा के बाद राजधानी वासियों को भी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नितिन गडकरी रातुर एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे और इसमें हमारे सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेंगे। दीपक, देखिए, राजधानी वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे नितिन गडकरी और कुछ ही क्षण में वो पल भी आने वाला है जब इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। क्या कुछ अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, राजधानी रांची वासियों को एक बड़ा सौगात मिलने जा रहा है कि रातू रोड कॉरिडोर एलिवेटेड कॉरिडोर जो है इसका आज विधिवत उद्घाटन होगा। और जैसे ही इसका उद्घाटन होगा उसके बाद इस कॉरिडोर पर जो है आप देखेंगे कि गाड़ियां जो है वो दौड़ती हुई नजर आएगी। और जो जानकारी मिल रहा है कि बस अब कुछ ही क्षणों में रांची एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री पहुँचने वाले हैं और वहाँ के पहुँचने के बाद बिरसा मुंडा चौक पहुँचेंगे, जहाँ धरती आबा बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद 4 लेन जो बाईपास सड़क है उससे होते हुए नागा बाबा खटाल के समक्ष पहुंचेंगे और यहीं पे जो है विधिवत उद्घाटन की जो तैयारी है वो की गई है। तो यहीं पे उद्घाटन होना है और इसको लेकर जो तैयारी है वो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग भी जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, चूँकि हर कोई इस पल का जो क्षण है उसको देखना चाहता है, उद्घाटन होते हुए देखना चाहता है। चूँकि 101 पिलर पर जो है ये पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है और 560 करोड़ की पूरा लागत है और इसका इंतजार बेसब्री से था। बीते 19 मई को ही इसका उद्घाटन होना था, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के व्यस्तता के कारण उस दिन उद्घाटन नहीं हो पाया और आखिरकार वो दिन आज आ गया कि आज इसका विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है। खास तौर पे अगर आप बात करें तो लगभग 4 किलोमीटर का यह पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहले घंटों समय लग जाया करता था, लेकिन जैसे ही यह एलिवेटेड कॉरिडोर
कॉरिडोर शुरू हो जाएगा, आम लोगों का आवागमन सुचारू रूप से शुरू होगा, तो घंटों का जो दूरी तय करने में जो समय लगता था वो कहीं ना कहीं अब मिनटों में जो है वो दूरी तय किया जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं राजधानी रांची वासियों को एक बड़ा सौगात है। हम लोगों से भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि ये जो फ्लाईओवर का उद्घाटन होने जा रहा है, कितना राहत जाम से लोगों को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत राहत मिलता है। पहले बहुत जाम लगा हुआ रहता था। हाँ, स्टूडेंट भी बहुत अच्छा, यहाँ से अगर आप कचहरी से क्या बोलते हैं रातू रोड होते हुए पिस्का मोड़ जाना चाहते हो, कितना पहले समय लगता था और अब कितना लगे? समय लगता था, बहुत स्कूटी गाड़ी उड़ी चलता था, उससे भी डर ज़्यादा लगता था। ज़्यादा डर लगता था कि ऐसा न कि स्टूडेंट हो जाए ही हो जाए, बहुत कोई स्टूडेंट होता था, उससे राहत ज़्यादा मिला हम लोग का। और क्या, बदलते रांची को भी देखने वाले युवा पीढ़ी है, इनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ से अगर कचहरी से आप जाते होंगे पहले या अभी भी क्या बोलते हैं स्टेशन जाना हो या फिर बस स्टैंड जाना हो, तो कितना समय लगता था और इससे कितना राहत मिलेगा जब ये एलिवेटेड कॉरिडोर आम लोग के लिए शुरू हो जाए? हम लोग को खास करके जब कॉलेज आते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि सुबह वाला टाइम जो ऑफिस टाइम रहता है और कॉलेज टाइम रहता है, स्कूल टाइमिंग रहता है, स्कूल बसेस रहते हैं, तो सारा बहुत जाम हो जाता था। अब जब ये बन गया है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगा, क्योंकि पिस्का मोड़ से डायरेक्ट हम लोग कचहरी आ सकते हैं। अगर किसी को मोराबादी जाना है, कॉलेज जाना है, तो आराम से हम लोग जा सकते हैं डायरेक्ट वहाँ से। तो हम लोग किस तरह से जाम से जूझना पड़ता है, चूँकि आए दिन देखने को मिलता है कि जाम लगा रहता है, गाड़ियाँ मतलब दौड़ती नहीं है बल्कि रेंगती हुई नजर आती है। बहुत टाइम लगता है जाने आने में और बहुत प्रॉब्लम होती है उसके वजह से। अब रोड भी क्योंकि थोड़ा चौड़ा हुआ है तो उससे भी बहुत राहत हुआ है। फिर अभी रातू रोड कब्रिस्तान के पास जो पानी पहले जम जाता था, वहाँ पे भी रोड रिपेयरिंग हुआ है, तो उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले बारिश की वजह से वहाँ बहुत पानी जम जाता था, तो बाइक और स्कूटी से जो लोग आते जाते थे उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था पहले। और बहुत बार इस पर कंप्लेन भी गया था, बट नगर निगम काम करती थी, बट उतना अच्छे से हो नहीं पाता था। और क्योंकि रोड बना उस टाइम उसका भी रिपेयरिंग हुआ, तो अब बहुत राहत है। चाचा, शहर में फ्लाईओवर का कितना ज़रूरत था, जो ज़रूरत को पूरा करने की दिशा में पहल हो रही? देखिए, ये जो फ्लाईओवर आज हो रहा है सबसे बड़ी है, बधाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, कहा कि वो एक शहर के डेवलपमेंट का लिए काम और दरकार है हम लोग को। फ्लाईओवर जहाँ पर जाम हो रहा है, आज एक ये जो है खटाल बाजार का जो फ्लाईओवर, ये कुछ तो राहत मिलेगा हम लोग को, ज़रूर बहुत राहत मिलेगा। कम से कम हम लोग को तो आधा घंटा 45 मिनट जो जाम में खड़ा होने पड़ता था वो तो नहीं होने पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि घंटों का जो समय लगता था मिनटों में हो जाएगा। तो देखिए, लोगों को भी इसका इंतज़ार था और वह इंतज़ार की घड़ी बहुत कुछ ही समय शेष रह गया है जब इसका विधिवत उद्घाटन होगा। खास तौर पे अगर आप देखें तो राजधानी रांची का व्यस्तम इलाकों में एक जो है वो रातू रोड पिस्का मोड़ का सड़क होता है। पहले सुबह से जो जाम लगती है वो देर रात तक जो है जाम बना रहता है। लोगों को 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों समय लग जाता है। लोगों को समय से पहले जो है वो निकलना पड़ता है ताकि समय जो है अपना दफ्तर, अपना ऑफिस, स्कूल, कॉलेज लोग पहुंच पाएं। देखिए, बिल्कुल दीपक, आप लगातार वहां पे बने रहिए, हम आपके पास दोबारा जरूर आएंगे। फिलहाल हमारी सहयोगी रुचि भी हमारे साथ बनी हुई है, जहां ओटीसी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। नितिन गडकरी वहां पे पहुंचेंगे। रुचि, देखिए, लगातार एक बड़ी सौगात मिलेगी जिसकी तैयारियां पूरी कर ली है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ राजधानी वासियों में वो खुशी भी देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का जब उद्घाटन होगा उसके बाद सीधा ओटीसी ग्राउंड पहुंचेंगे नितिन गडकरी, जहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिलहाल वहां की क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए, ये कार्यक्रम स्थल है जहां से उनका संबोधन होना है, अंकिता, और ये मुख्य मंच है जहां के मंच से वो संबोधन करेंगे। मंच पर कई गणमान्य को आमंत्रित भी किया गया है। दूसरी ओर हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, चूंकि कार्यकर्ताओं की भी जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक बड़ा सौगात, हर जगह पर बैनर जो है, चाहे वो झारखंड सरकार के मंत्री के हों, झारखंड सरकार यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हो, या फिर जो यहाँ बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, जो हार करके नितिन गडकरी जी का जो स्वागत, अभिनंदन करने को बेताब है। और ऐसे में कई बीजेपी नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये हाथ में एक पत्र दिख रहा है, क्या कहेंगे, आज का दिन कितना ऐतिहासिक और खास? आज का दिन निश्चित रूप से ऐतिहासिक हम सबों के लिए है, पूरे झारखंड वासियों के लिए है। और विशेष रूप से हम आभार इसलिए भी आदरणीय मंत्री जी का कर रहे हैं कि पलामू प्रमंडल से हम आते हैं
तो इसलिए आभार कर रहे हैं। और यह पत्र जो आपके माध्यम से दिया गया है, यह पत्र है लातेहार चतरा के बीच जो टोरी चंदवा फ्लाईओवर है रेलवे ट्रैक का, आए दिन उसमें घटनाएं, कई एक घटना घट चुकी है। उस बिल्कुल। तो देखिए सभी को इंतजार है, कुछ क्षण जो है, चंद मिनट बचे हुए हैं जब वो यहाँ पहुँचेंगे, रांची पहुँचेंगे और कई कार्यक्रम जब रांची एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे। देखिए चतरा से हो, अलग अलग जिले से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, हम अपने सहयोगी सुशील से चाहेंगे कि जो यहाँ पर आम जनों की भीड़ है, जो आम जनता हो या फिर कार्यकर्ता हो, उनकी यहाँ पर उपस्थिति बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे, आज का दिन कितना ऐतिहासिक होने वाला? ये रांची वालों के लिए बहुत खुशनसीब और ऐतिहासिक दिन है कि आज झारखंड में पहला एलिवेटेड रोड शुभारंभ होने जा रहा है। ये एक तोहफा है और इसके बनने से कहीं न कहीं ट्रैफिक एकदम जो जाम से हम लोग परेशान थे वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मैं देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को रांची वासियों के तरफ से, अपने तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद भी दूंगा। साथ ही यहाँ के सांसद को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस सड़क निर्माण के लिए उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। 40 वर्षों का इंतजार, चूंकि 40 वर्ष से इस जाम की समस्या से लोग जूझ रहे थे, खास करके राजधानी रांची को और विकसित और सुंदर बनाने के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। क्या कहिएगा कम शब्दों में? देखिए, मैं यहाँ पर जन्मा हूँ, यहाँ खेला हूँ, यहाँ मैं गुरगुट का भी रोड देखा हूँ और बोल्डर का भी रोड देखा हूँ। तो ये पुल यहाँ की जनता का सपनों का पुल है और यहाँ इस पुल फ्लाईओवर बनने से यहाँ की रातूर की जनता में खुशी की लहर है। और माननीय गडकरी जी से भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। और गडकरी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री विकास का रखते हैं। उन्होंने गडकरी जी तो कहा कि आप यहाँ का डिजाइन दो, क्या विकास करना दो, पैसा कमी नहीं है, यहाँ जितना भी आप मांगोगे विकास होगा। तो विकास सर्वोपरि यहाँ पर है प्रधानमंत्री जी का और गडकरी जी का। और यहाँ के सांसद और विधायक को भी धन्यवाद करते हैं कि यह पुल का हम लोग को सपना पूरा किया। देखिए विकसित भारत के संकल्प के में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। सभी के जुबान पर एक ही नाम है, सभी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। कितना बड़ा ये ऐतिहासिक तोहफा है। निश्चित रूप से ये रांची वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। और जिस तरह से 40 साल से लगभग इस मांग थी फ्लाईओवर बने, क्योंकि घंटों इस जाम में लोगों को परेशानी होती थी, जिसका आज हम कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और नितिन गडकरी जी के मेहनत का ये फल दिख रहा है। और यहाँ के स्थानीय सांसद लगातार इस पर प्रयास रहे और आज फ्लाईओवर का निर्माण लोकार्पण होने वाला है। और निश्चित रूप से ये रांची वासियों में नहीं बल्कि पूरे राज्यवासियों में एक बहुत खुशी का माहौल है। और ये राज्य का पहला ऐसा एलिवेटेड रोड है जो रातू रोड में बन रहा है। यह झारखंड के लिए इतिहास है। झारखंड के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए तो खुशी है ही, लेकिन केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री जो है बिल्कुल रुचि और तमाम वहाँ की तस्वीरें आपसे हम लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन कुछ ही पल में होने जा रहा है। नितिन गडकरी का आगमन होने जा रहा है। वहाँ की तमाम तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखिए तस्वीरें आपने ओटीसी ग्राउंड की देखी, जहां पे कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजनों का भी हुजूम उमड़ा है। नितिन गडकरी को सुनने के लिए सभी हाथों में तख्तियां लेकर वहां पे बैठे हैं और धन्यवाद भी कह रहे हैं नितिन गडकरी को एक बड़ी सौगात देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।